हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की। 1965 से ये कंपनी वर्क कर रही है। लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 94,119 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम करती है, जिनमें से एक एल्युमिनियम, आयरन, ऑयल और गैस सेक्टर आता है, और जिसकी वजह से मार्केट कैप कंपनी का जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। लास्ट वर्किंग डे में स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक 9% की ग्रोथ के साथ 259 रुपए तक ट्रेड करने लगा था। क्या वजह थी कि स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा तेजी बनी थी, सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वर्किंग डे में देखा गया कि स्टॉक में 9% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक जो 9% की तेजी के साथ 259 रुपए तक पहुंच गया था, जिसके एक दिन पहले ये स्टॉक 236 रुपए पे क्लोज हुआ था। स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। उसकी सिर्फ एक वजह है कि लास्ट वर्किंग डे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई कि कंपनी ने अपना सेकंड इंटरिम डिविडेंड बांटने की घोषणा कर दी है। 19.50 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपना डिविडेंड बांट रही है। 7,250 करोड़ का डिविडेंड बांटने की योजना रखी गई है। 19.50 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड कंपनी दे रही है, बहुत ही शानदार डिविडेंड है, क्योंकि ये साल का तीसरा डिविडेंड है इस कंपनी का। कंपनी ने इससे भी पहले बहुत अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड कर रखे हैं। तो और शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे नहीं है, तो इस स्टॉक में निवेश करना किसी भी तरह का जोखिम फैसला नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक जितना अच्छा रिटर्न देता है उससे कहीं अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करने की ये कंपनी करती है। अगर साल के अब तक के डिविडेंड को देखें तो 2019 में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 13.50 रुपए का दिया था। वहीं 2022 की बात करें, मार्च में 13 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। मई में फिर कंपनी ने 31.50 रुपए का डिविडेंड दिया है। वहीं 26/7/2022 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। 19.50 रुपए का पर शेयर डिविडेंड लास्ट वर्किंग डे में घोषित किया है। यानी कंपनी बहुत ही शानदार डिविडेंड बांट रही है। जिस हिसाब से इस कंपनी में अगर जो भी निवेश करता है उसको कंपनी रिटर्न तो प्रोवाइड करती है, साथ में डिविडेंड के माध्यम से ही बहुत अच्छा लाभांश देने की कोशिश करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर की बात करें, थोड़ी सी गिरावट उसमें देखने को मिल रही है, बट उसके बावजूद इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है बहुत पॉजिटिव मूव में ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। और जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज वर्किंग डे की बात करें तो 253 रुपए पे करीब पहुंचने वाला है। 9:30 का समय हो रहा है अभी, और जिस हिसाब से अभी ये डिविडेंड की घोषणा की गई है, स्टॉक में भी आपको और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर भी आपको और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक 253 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह की न्यूज़ निकल के आई है, बहुत अच्छा शानदार आंकड़ा निकल के आया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी और ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है इसमें 26 तारीख तक, जब तक इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आ जाता है। कंपनी में इस समय 15 एनालिसिस द्वारा बाय कॉल दी जा रही है, यानी स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें से 3 एनालिसिस द्वारा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, 8 एनालिसिस द्वारा बाय की कॉल है, वहीं 2 एनालिसिस द्वारा होल्ड की कॉल है और 1 एनालिसिस द्वारा सेल की कॉल है। ओवरऑल 15 एनालिसिस द्वारा इस समय बाय की कॉल देखने को मिल रही है। यानी स्टॉक का फंडामेंटल जिस हिसाब से सुधर रहा है और स्टॉक का फंडामेंटल जितना बढ़िया है, उस हिसाब से इसमें जो निवेश की सलाह है काफ़ी अच्छी शानदार निकल के आ रही है। क्योंकि कंपनी का जो बॉन्ड वीक का अगर अब तक का हाई देखेंगे तो 440 रुपये 75 पैसे का बना हुआ है, और लो की बात करें तो 206 रुपये का बना हुआ है, और स्टॉक प्राइस 253 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा संभावनाएं, अगर ये अपने बॉन्ड वीक के हाई को ब्रेक करता है तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। और अगर बाउंड वीक के हाई को नहीं भी टच करता है और अभी से अगर ये स्टॉक ग्रोथ करना शुरू करता है जिस हिसाब से इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो भी ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के की मटेरियल की बात करें, स्टॉक के की मटेरियल की बात करें कि स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, तो इसका पी रेशियो 4.99 देखने को मिलेगा। पीवी इसका 1.14 देखने को मिलेगा। सेक्टर पी 11.95 है। वहीं सेक्टर पीवी की बात करें तो 2.57 देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं आपको, क्योंकि कंपनी में किसी भी तरह का निगेटिव फ्लैग नहीं लगा हुआ है। किसी भी तरह से निगेटिव में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही की मटेरियल आपको इसके निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक में निवेश करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। कंपनी बहुत शानदार अर्निंग करती है। अगर कंपनी के लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आया था। कंपनी ने ओवरऑल जो रिटर्न पेश किया था वो भी बहुत ज़्यादा शानदार था। कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया था लास्ट ईयर का, अगर देखें तो आप 19,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था, और जो रेवेन्यू कमाया था 1,35,000 करोड़ से ज़्यादा का था। ये अब तक के 3 से 4 साल के आंकड़े को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस साल का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल के आया था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी ने दिया, और जिस हिसाब से कंपनी ने अभी डिविडेंड की घोषणा की है, यानी कंपनी का Q1 का रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, ये डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है जैसा 22 का गया है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट 22 मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें नेट प्रॉफिट कंपनी ने 4,157 करोड़ का कमाया है। अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 18 पैसे निकल के आ रही है। ओवरऑल 21-22 का रिजल्ट बहुत शानदार गया। अर्निंग पर शेयर 46 रुपये 36 पैसे पर शेयर कमाई थी कंपनी ने, जिसकी वजह से इतना शानदार डिविडेंड कंपनी बांटती हुई दिखी थी। 31 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड कंपनी ने पर शेयर के हिसाब से बांटा था। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 69%
के आसपास की होल्डिंग है। हालांकि 99 पॉइंट की होल्डिंग गिरवी रखी है, लगभग सारी होल्डिंग इनकी गिरवी रखी है। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर, बट कंपनी उस कर्जे को टाइम से पेड करती रहती है। एफआईज की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 18% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। डीआईज का निवेश 2.5% के आसपास का है। वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 1.93% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च क्वार्टर का जो होल्डिंग पैटर्न है उसमें आपको एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड सभी का निवेश बढ़ता हुआ दिखेगा। जून क्वार्टर का होल्डिंग पैटर्न अभी जारी होने वाला है, उसमें ये इंक्रीमेंट और ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी इतना शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख रही है, और जिसकी वजह से आपको स्टॉक में अंदर और ज़्यादा तेजी आने की संभावनाएं दिखती हैं। और जिस हिसाब से एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स ने अपना भरोसा इस स्टॉक के ऊपर दिखाया है, तो डेफिनेटली संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी के आरओई को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे, यानी रिटर्न और इक्विटी को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे, तो इस स्टॉक का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ रहा है। कंपनी जितना अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, कंपनी का ईयर वाइज रिटर्न भी उतना ही शानदार आता है। और कंपनी मंथली रिटर्न भी बहुत अच्छा इस समय प्रोवाइड कर रही है। कंपनी डिविडेंड तो बहुत अच्छा प्रोवाइड ही कर रही है। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड निकल के आया है अभी 19.50 का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 26/7 रखी गई है। उससे पहले अगर ये स्टॉक में आपके डिविडेंड अकाउंट में अगर ये शेयर शो करने लगेगा तो आपको इसका डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टॉक प्राइस अपने लो से बहुत ज़्यादा हाई पे अभी ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है। जो इसका बाउंड वीक का लो 206 रुपये का बनाया है, उसके हिसाब से अभी 253 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है इस स्टॉक के साथ, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। रेड फ्लैग जरूर शो कर रहा है, क्योंकि कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 99% गिरवी, यानी कंपनी के पास जितनी भी होल्डिंग है पूरी होल्डिंग गिरवी रख के कंपनी ने मार्केट से कर्जा उठा रखा है। बट उस कर्जे को कंपनी टाइमली पेड कर रही है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, तो उस कर्जे से बहुत बड़ा फर्क इस शेयर के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है बहुत ज़्यादा शानदार आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अपने लोन को टाइमली पेड कर रही है और बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। कंपनी के जो अभी के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं उसकी बात करें तो 253 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। अगर जो इसका हाई टारगेट दिया गया है 676 रुपये का, अगर ये उसको ब्रेक करता है तो कंपनी का जो स्टॉक है आपको 166% का रिटर्न देता हुआ दिखता है। अगर मीडियम टारगेट को ब्रेक करता है 435 रुपये का, तो ये स्टॉक आपको अभी के हिसाब से 71% ग्रोथ कराता हुआ दिखेगा, यानी 71% का रिजल्ट देता हुआ दिखेगा। वहीं अगर लो की बात करें तो लो भी इसका 290 रुपये का दिया गया है, जो अपने लो से ये स्टॉक अभी ज़्यादा नीचे रन करता हुआ दिख रहा है 253 के आसपास। यानी अगर ये अपने लो को भी टच करता है तो एक स्टॉक आपको 14% के आसपास के रिटर्न देता हुआ दिखेगा। यानी ओवरऑल इस स्टॉक इस समय निवेश करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि जो हाई मीडियम लो टारगेट्स हैं वो सारे ही अभी के टारगेट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे टारगेट्स दिए गए हैं, और ये टारगेट डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको ब्रेक करता हुआ दिखेगा। जैसे ही Q1 का रिजल्ट कंपनी पेश करेगी, Q1 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार आने वाला है, क्योंकि कंपनी ने उससे पहले ही जिस तरह से इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है, इसका मतलब कंपनी का Q1 का रिजल्ट इससे ज़्यादा बेहतरीन आएगा और कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। कंपनी के फोरकास्ट रेटिंग की अगर बात करें तो 73% इस समय बाय कॉल निकल के आ रही है, यानी इस स्टॉक में जो एनालिसिस हैं वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जो है अपने लो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है, अपने लो से थोड़ा ही ऊपर मिल रहा है, और कंपनी जिस तरह का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। यानी इस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं है, आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भी निवेश कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ये स्टॉक आपको कम से कम 10 से 15% का रिटर्न देता हुआ दिख सकता है, और लॉन्ग टर्म के रिजल्ट में ये कम से कम आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है कि कम से कम 1 से 1.5 साल का नज़रिया आप इसकी स्टॉक के अंदर लेके चलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।